हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 6 इतिहास जानने के स्रोत पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। इतिहास क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन है, इतिहास क्या है। इतिहास बीते हुए समय तथा उस समय के लोगों को समझने जानने का एक साधन है। कुछ पुरानी वस्तुएं आदि को जानने का एक साधन है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। इतिहासकारों ने अतीत को 3 वर्गों में बांटा है। कितने वर्गों में बांटा है। अतीत को मतलब पास्ट को कितने वर्गों में बांटा है। 3 वर्गों में बांटा है। तो पहला है वह समय जिसके लिए कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। कोई भी लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है। कोई भी वह पूर्व को हम प्राक कह सकते हैं। ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, अब हम दूसरा जो है हमारा वो यह है वह समय जिससे संबंधित लिखित साक्ष्य प्राप्त तो है किंतु उसे पढ़ा नहीं जा सकता। उसे क्या कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल। इसी प्रकार जिस काल के विषय में लिखित सामग्री से जानकारी मिलती है एवं उसे पढ़ा भी जा सकता है उस काल को ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक। जो हमारा टॉपिक है वो यह है पुरातत्व क्या है। प्राचीन काल में मानव द्वारा प्रयोग में लाई वस्तुओं, निर्मित मंदिरों एवं इमारतों आदि के अवशेषों का अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, अध्ययन करना पुरातत्व कहलाता है। इनका अध्ययन करने वाले जो अध्ययन करते हैं उनको हम क्या कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। क्या कहते हैं। पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। ठीक है, अब है ये क्या है। चौथा हमारा जो टॉपिक है वो है ये क्या है। जैसे ताड़पत्र, भोजपत्र, ताम्रपत्र, स्तंभ लेख। तो पहले ये करके हम पढ़ लेते हैं इनको। ताड़पत्र को क्या है। ताड़ पेड़ के चौड़े पत्ते हैं। क्या है। ताड़ पेड़ की चौड़े पत्ते। भोजपत्र क्या है। भोज नामक पेड़ की छाल। ताम्रपत्र क्या है। तांबे के पतले एवं चपटे टुकड़े। स्तंभ लेख पत्थर के खम्भों पर लिखे गए पत्र। शिलालेख पत्थर की चट्टानों पर लिखे। पहले के लोग इन्हीं पर लिखा करते थे। तो चलिए हम अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है ऐसी क्या थी उनके बारे में हम जानेंगे। तो सिक्के एवं मोहरे से हम पता लगा सकते हैं पुरातत्व पास्ट को क्या कैसे रहा होगा पहले। ठीक है, तो पहला है सिक्कों एवं मोहरे। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं। तो देखिए, सिक्कों से तत्कालीन शासक का नाम, उसका समय, सिक्के की बनावट से उस समय की कला तथा धातु से आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। किस किस की मिलती है। सिक्कों से जिस समय उस राजा का राज था उसकी जानकारी मिलती है। सिक्के की बनावट की पहचान होती है। आदि चीज़ों की हमें सिक्कों से जानकारी मिलती है पास्ट की। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक पहुंचते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा ये धौलावीरा है। कहाँ था। हड़प्पा सभ्यता का यह स्थल गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है। धौलावीरा कहाँ स्थित है। गुजरात में। ठीक है, तो यहाँ से हड़प्पाकालीन नगर निर्माण योजना और जल निकास प्रबंधन के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, किस किस के। एक तो नगर निर्माण योजना और जल निकास प्रबंधन की आदि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब हम तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। इसके लिए पुरातात्विक स्रोत के तीसरे टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, अगला है सारनाथ स्तूप। नंबर 3 सारनाथ स्तूप। सारनाथ कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस स्तूप मतलब धार्मिक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासक अशोक ने करवाया था और महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम सारनाथ में अपना उपदेश दिया था। इतना तो समझ में आ गया होगा कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ में क्या दिया था। पहला उपदेश अपना दिया था। ठीक है, सर्वप्रथम दिया था उपदेश। और सारनाथ कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में। और इस स्तूप का नाम क्या है। धमेख स्तूप। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ते हैं। तो अगला है, हम पहला तो क्लियर कर चुके हैं, आ वाला क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, साहित्यिक स्रोत पर आ गए हैं। पुरातात्विक स्रोत तो हम क्लियर कर चुके हैं। अब है साहित्यिक स्रोत। पहला है ताड़पत्रों, भोजपत्रों आदि लिखित लेखों के साथ साथ कुछ साहित्यिक ग्रंथों जैसे ग्रंथों से भी हमें लोगों के रहन सहन, विचार, खान पान इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। जैसे पुस्तक का नाम, ये लेखक का नाम है और ये काल का विवरण है।
क्या क्या उसमें बताया गया है किताब में, ठीक है। तो ये है धार्मिक पुस्तक, क्या है, धार्मिक पुस्तक, धार्मिक साहित्य, ठीक है। तो पहला है वेद, तो इसके लेखक का पता नहीं है, ठीक है। तो ये जिस वेद में क्या बताया गया है कि आर्यों के संबंध में बताया गया है, आर्यों के संबंध में वेद नामक जो पुस्तकें हैं उनमें आर्यों के संबंध में बताया गया है। दूसरे पॉइंट पर है रामायण एवं महाभारत। तो रामायण तो वाल्मीकि ने लिखी है और वेद व्यास ने महाभारत लिखा है, और उसमें क्या विवरण है वो यह है कि महाकालीन नामक समाज के विषय में बताया गया है उसमें, ठीक है। राम के बड़े विषय में, और महाभारत में किशन जी के विषय में बताया गया है। और जैन एवं बौद्ध में बहुत साहित्य में क्या बताया गया है, इसके लेखक का नाम नहीं मालूम है। और ये काल का विवरण जो है उसमें लिखा गया है कि 6वीं शताब्दी की राजनीतिक बताई गई है। और जातक कथा में क्या मिलता है हमें, इसके लेखक का नाम नहीं पता है, और सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन मिलता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया हो। आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो यह है कि इतिहास में तिथियां। इतिहास में कुछ तिथियां ईसा पूर्व में होती हैं और कुछ ईसवी होती हैं। ईसा पूर्व का तात्पर्य है ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय। ईसा मसीह के जन्म से पहले का समय को हम क्या कहते हैं, ईसा पूर्व कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में बीसी अर्थात बिफोर क्राइस्ट लिखते हैं। इसी प्रकार ईसवी को अंग्रेजी में एडी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एडी। तो लैटिन भाषा के दो शब्द एनो डोमिनी से बना है, ठीक है। एडी का मतलब है ईसा मसीह के जन्म का वर्ष, अर्थात ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथियों में हम ईसवी या एडी का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह समझ में आ गया होगा। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यह है अभिलेख। अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी कठोर सतह पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं, ठीक है। कैसे धातु पर, कठोर धातु पर, ठीक है। और स्तूप क्या है, स्तूप का शाब्दिक अर्थ है टीला। क्या है, टीला। प्राय सभी स्तूपों के अंदर एक डिब्बे में महात्मा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत है, हड्डी है, राख है, या उनके द्वारा प्रयोग में लाई सामग्री पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं, ठीक है। अब आप समझ गए स्तूप क्या होते हैं। और पुरास्थल क्या है, वह स्थान जहाँ की खुदाई से औजार, बर्तन और इमारतें के अवशेष मिलते हैं। प्राय पुरास्थल जल स्रोतों जैसे नदी, तालाब, झील व समुद्र के किनारे पाए जाते हैं। पुरास्थल जहाँ नदी, समुद्र, तालाब आदि मिलते हैं वहीं पुरास्थल मिलते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो यह है, कुछ और भी जानिए, कुछ अतिरिक्त भी जानिए। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, सबसे बड़ा महाकाव्य है विश्व में, ठीक है। और लंदन स्थित ब्रिटिश म्यूजियम विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है। और अलेक्जेंडर किंगडम को भारतीय पुरातत्व विभाग का जन्मदाता माना जाता है। संग्रहालय क्या है, तो ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान। ऐतिहासिक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का स्थान को ही हम संग्रहालय कहते हैं। अब आते हैं हम धर्मेतर साहित्य। ये क्या है, धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्य। धार्मिक साहित्य से भिन्न साहित्य ग्रंथ को हम क्या कहते हैं, धर्मेतर साहित्य कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।